अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम और सहरी के बाद जो है हम सो गए थे और अभी जो है फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं। तो बर्तन वगैरह जो है मैं स्टैंड में लगा रही थी और दूसरा तो ऐसा कोई काम था नहीं। तो आज जो है पौधे हम लोगों ने लिए हुए थे कुछ, तो उन पौधों को लगाना था बाहर ज़मीनों में। आज छुट्टी थी तो फिर इसलिए हम लोग ना बाहर आ गए थे पौधे लगाने के लिए। इनके पापा पौधे लगा रहे थे तो मैं भी साथ ही आ गई थी बाहर। और ये जो है घास लगा हुआ है और ये हमारी अपनी ज़मीनें हैं। तो यहाँ पे ये लोग पौधे लगा रहे थे और अब ये लगा रहे थे कचनार का पौधा, तो इसलिए मैं भी बाहर ही आ गई थी। और आजकल हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, आंधी टाइप की आंधी सी चल रही है ना, तो मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। और इस मौसम में ना मुझे एलर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है इससे, मौसम से ना, हवा वगैरह से। तो ये अभी यहाँ पे लगा रहे थे पौधे और अभी यहाँ पे कचनार का लगाएंगे। उसके बाद जो है हमने लगाए हैं अनार के लगाए हैं और इसके अलावा हमने लगाए हैं लीमू के लगाए हैं और गुलाब के पौधे लगाए हैं और बहुत सारे काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं। और भी शहतूत के लगाए हैं 3 पौधे। तो अभी मार्च है ना, तो मौसम बहार है, तो इसमें पौधे जो हैं वो तेज़ी से फलते फूलते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने भी काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं। फिर तो बस अभी इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है पौधा और बच्चे सारे इनके साथ ही खड़े हुए थे। तो हमारी जो आज की वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को ना बताऊंगी रेमेडी हाथों के लिए कि ना आपके हाथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकते हैं और इससे ना वाइट भी हो जाएंगे बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के और बग़ैर ही किसी ऐसी क्रीम के जो आपको एलर्जी करे ना। तो बिल्कुल होम रेमेडी है और आपके ना उससे हाथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और वैसे ईद आ रही है ना, तो हर एक किसी को अपने स्किन की और हाथों की ना बहुत ज़्यादा केयर होती है। हर एक को बहुत ज़्यादा होती है ना कि हमारे हाथ अच्छे हो जाएं या स्किन वगैरह अच्छी हो जाए। तो इसके लिए ना रेमेडी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं रेमेडी को। तो उससे पहले जो है हम खाना खा रही थी और मैं खाना हमेशा मगरिब की नमाज़ के बाद खाती हूँ, बर्तन वगैरह धो के फिर उसके बाद। तो बस अभी बच्चे वगैरह जो हैं खेल रहे थे, मैंने फिर इनके बिस्तर वगैरह पहले बना लिए थे। और हमारा जो बेड है वो हमने दिया हुआ है पॉलिश के लिए और उसको रिन्यू करना था थोड़ा सा, तो इसलिए फिर मैंने अभी चरपाइयाँ वगैरह बिछाई हुई हैं। तो इंशाल्लाह जैसे बेड आ जाएगा तो फिर चरपाइयाँ बाहर निकाल दूँगी, तो फिर हमारे रूम का फर्नीचर सारा सेट हो जाएगा और पॉलिश वगैरह भी हो जाएगा। तो उसके बाद सेटिंग जो है ना काफ़ी मुझे चेंज भी करनी है और कुछ बनानी भी है। तो फिर इंशाल्लाह ईद से पहले पहले इंशाल्लाह कोशिश है कि इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा सा हो जाए, सब कुछ न्यू हो जाए। तो उसको इंशाल्लाह न्यू करेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो जो है वो पहले आप लोगों को मिला करे। तो यहाँ पे जो है ये कुछ पौधे अभी भी रखे हुए हैं, इसमें गुलाब के रखे हुए हैं और 1-2 और भी रखे हुए हैं। तो वो मैंने अभी घर में लगाने थे, तो वो मैं इंशाल्लाह सुबह लगाऊंगी। और अभी जो है फ्रिज में ना थोड़े थोड़े से थे ना, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, दूध वगैरह रखा हुआ था और आटा वगैरह और सब्ज़ी वगैरह। तो ये ना सब कुछ जो है ना, मैंने पहले सोचा था कि इसको हम पहले ना ख़त्म करेंगे, इसलिए मैंने आज भी ऐसा कुछ न्यू नहीं बनाया था। बस मैंने कहा था जो पहले ये है ना इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद बनाएंगे। अच्छा, फ्रिज हम लोगों ने ना कमरे में ही रखा हुआ है और हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमारे किचन में ना हम लोग जलाते हैं लकड़ियाँ और लकड़ियों का धुआं होता है बहुत ज़्यादा, तो उससे ना ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं फिर ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए ना हम लोग ये उसको नहीं रखते, किचन वगैरह में नहीं रखते। और हमारा बाहर भी जो है गांव में ज़ाहिर सी बात है, तो बारिश वगैरह या आंधी वगैरह आती है ना, तो डायरेक्ट वो बाहर ही पानी आता है, तो इसलिए बरामदे वगैरह में भी नहीं रखती। तो अभी मैं यहाँ सबसे पहले ना उतार रही थी अपनी चूड़ियाँ, क्योंकि कुछ दिन से ना मैं ये यूज़ कर रही थी, इसका ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ना चूड़ियों की वजह से ना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए फिर मैंने आज चूड़ियाँ उतार दी। वैसे तो मेरी चूड़ियाँ इतनी नहीं थी तंग, लेकिन ना फिर भी मैंने उतार दी। तो फिर ये है कि सर थोड़ा ना ईज़िली मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, रेमेडी हमारी है कि हमने ना जो दही होता है ना सिंपल, चाहे आप घर का बना हुआ ले लें या चाहे बाज़ार का ले लें, दही जो है ना आप उसे 5 मिनट तक ना हाथों पे लगा के और हाथों का ना उससे मसाज करती रहें।
ये देखिए, तो ये मैंने फ्रिज में रखा होता है, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया। और बस थोड़ा सा लेके ना तो इसे हम इस तरह से हाथों पे लगाएंगे और इस पे हाथों पे ना हम अच्छे तरीके से इसका मसाज करेंगे। इससे आपके हाथ सॉफ्ट भी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। एक तरह से ना ये हाथों के लिए क्लींजर के तौर पे काम करता है और इससे आपके हाथ नरम मुलायम भी बहुत हो जाएंगे। और इससे ना वाज़े आपको इसमें जो हाथों में है ना कलर भी इसका आपको महसूस होगा कि हाँ कलर भी इसका ना फेयर हो रहा है। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और सिंपल सी चीज़ है और तकरीबन हर घर में ही होता है दही। तो आप इसे ना तो इसको ना आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ी देर के लिए इसे हाथों पे इस तरह मसाज करना है और उसके बाद जो है सादे पानी से ही ना हाथ धो लेने हैं। तो और इसमें कुछ भी नहीं मिक्स करना, कुछ भी नहीं करना, और बस सिर्फ यही दही जो है इसी से आपने थोड़ी देर हाथों का मसाज करना है, लाइक क्लींजिंग की तरह, जैसे हम क्लींजिंग करते हैं इसी तरह। तो इससे ना आपके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे और बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। तो आपको रेमेडी कैसी लगी मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिला करे। और नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग, अपने कपड़े जो मैंने लिए अपनी और बच्चियों के, अपनी फैमिली के, ईद के, तो वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस अभी कपड़े वगैरह ही लिए हैं, बाकी चीज़ें अभी नहीं ली, वो फिर कुछ दिन बाद लेंगे क्योंकि कपड़े वगैरह ये था कि फिर सिलाई वगैरह का इशू होता है, तो इसलिए ना पहले ले लिए। तो ये देखें, बस इसे इस तरह लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और फिर जो है उसके बाद हाथ जो है वो धो लेने हैं सादे पानी से ही। और तो आपको उसी टाइम ही ना इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो बहुत ही इजी सी रेमेडी है और सिंपल सी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इसका रिज़ल्ट कैसा लगा और आपको इसका रिज़ल्ट कैसा फ़ील हुआ, तो मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें, अब मैंने हाथ धो लिया ना, तो ये देखें हाथों पे ना वाज़े अब बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है और हाथ ना सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आप इसको भी ना बहुत इसे फॉलो भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।